जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, होप तुम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लेट अस चेक योर आंसर। पहला क्या था देखो, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कॉस्टली स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन। रिप्लेस किया है, ऐसे किधर भी नहीं बोला है कि उसके वजह से मशीन का लाइफ बढ़ रहा है। ओके, तो कोई भी स्पेयर पार्ट्स मतलब स्मॉल पार्ट रहता है ना मशीन का, वो चेंज किया, उसका मे बी वो कॉस्टली रहेगा, लेकिन वो मशीन का स्पेयर पार्ट्स ही है, छोटा मोटा पार्ट ही है, तो वो चेंजेस करने की नौबत बार बार आ सकती है। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, मे बी इट इज नॉट रिकरिंग बट इट इज रेवेन्यू। क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेट। तो पहला रीजन क्या आएगा? इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेट एंड इट डज नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट। मशीन का वैल्यू वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ओके, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट। अभी सबसे पहले कॉपीराइट का मतलब मालूम है क्या आप लोग को? व्हाट इज कॉपीराइट? आप अपना टेक्स्ट बुक कोई भी निकाल के देखो, वहां पे सी और एक सर्कल किया हुआ रहता है। इसका मतलब वो बुक छपवाने का अधिकार, और इट्स अ वन टाइप ऑफ फिक्स असेट। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए वो अधिकार दिया जाता है। दिस इज अ वन टाइप ऑफ फिक्स असेट, इसलिए वो होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब समझो ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक है, वो लिखा है मैंने, वो छपवाने का अधिकार मैंने परचेज किया, तो ये मेरे पास एसेट आ गया, इसलिए उसे बोलते हैं एंड न्यू एसेट कम इनटू एन एग्जिस्टेंस। नया एसेट आया। और एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, ये रीजन होगा उसका। और दूसरा रीजन क्या है? बार बार हम लोग कॉपीराइट परचेस नहीं करते, एक्वायर नहीं करते, सो नॉन रिकरिंग इन नेचर। पहला मेन रीजन लिखो और दूसरा बाद में का जो सब रीजन है वो लिखो। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच डिड नॉट कम अप फॉर द प्रोडक्शन। अभी एक न्यू डिजाइन हमें लॉन्च करना था, उसके लिए हम लोग डिजाइनिंग कर रहे थे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। See, there is a difference. If it is a successful, you can add it as a capital expenditure. But यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो बार बार हमें वो खर्चा पड़ना पड़ेगा, लेकिन एवरी ईयर नॉट नेसेसरी। कब तक करेंगे? जब तक वो डिजाइन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक, राइट? सो इट इज, इसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते क्योंकि अब तक वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसे हम लोग रेवेन्यू नहीं बोल सकते क्योंकि हर साल करने की जरूरत नहीं है, वो रिसर्च कंप्लीट होने तक ही वो खर्चा हमें करना है। सो इट इज नॉट अ कैपिटल, नॉट अ रेवेन्यू। द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये आपका रीजन एक ही आएगा इसका, अमाउंट फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग विच इज नॉट सक्सेसफुल है ना, तो अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, ऐसे बोल सकते हो उसको। ओके, हेवी करंट रिपेयर्स टू रूफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का रूफ मतलब छत जो है फैक्ट्री बिल्डिंग का, उसमें कुछ रिपेयरिंग का बड़ा काम आ गया। वो बड़ा है या छोटा है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। सो ये रिपेयरिंग का कॉस्ट बार बार भी निकल सकता है। आज रूफ का निकला है, कल वॉल का निकलेगा, कल कहीं और फर्नीचर का निकलेगा, कल कहीं और मशीन का निकलेगा। सो रिपेयरिंग कैन बी डन अगेन एंड अगेन। So it is for maintenance of factory building. It does not increase the cost of factory building. Okay. So cost of heavy current repairs, say it is, even though it is a heavy current repairs, it is a revenue expenditure. Reason क्या है? It is for maintenance of factory building. It does not increase the cost of building. Okay. Then cost of alteration of cinema theater in accordance with the municipal law. देखो, सिनेमा थिएटर हम लोग ने अल्टर किया है म्यूनिसिपैलिटी के लॉ के हिसाब से। ये नहीं बोला है कि उसके वजह से सिनेमा हाउस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है। तो अगर ओनली लॉ के हिसाब से चेंज किया है तो इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट इज अ नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर बोला जाता है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का लॉ की वजह से आज चेंज किया है, कहीं और कुछ रूल चेंज हो गया, उसके लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं हमें। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अभी यही स्टेटमेंट चेंज किया देखो, कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ सिनेमा थिएटर
विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा थिएटर। ऐसे अगर स्टेटमेंट आया तो इट विल नॉट बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल बिकम अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। डिफरेंस समझ में आया? एक ही खर्चा है, अल्टरेशन ऑफ सिनेमा थिएटर, लेकिन वो म्यूनिसिपल लॉ के हिसाब से किया तो वो रेवेन्यू होगा, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन रूफ विथ 20 years गारंटी। रूफ मतलब छत में कुछ वुडन रूफ का रिप्लेसमेंट किया है तो वो रिपेयरिंग के खर्चे में जाता है, और हमें बार बार 20 years की गारंटी दी है। ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में उसका कुछ रिपेयरिंग का खर्चा नहीं आएगा। इट में हैपन्स कि नेक्स्ट ईयर उसके रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गारंटी दिया है, ओनली गारंटी दिया है, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। ये एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट के मेंटेनेंस के लिए किया गया है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टायर ऑफ डिलीवरी वैन। मैंने अभी एग्जांपल में बताया भी था आपको। वॉर्न आउट मतलब जो खराब हुआ हुआ ऑर्डर है, सॉरी खराब हुआ टायर्स है, वो हम लोग ने क्या किया, चेंज किया। तो ये बार बार करने की जरूरत आ सकती है, right? So it is a revenue expenditure and it is for maintenance of delivery van. It does not increase the cost of delivery van. ये delivery van का cost increase नहीं करेगा, okay? Then repairing of building, again it is a revenue expenditure. Why it is a revenue expenditure? It is for maintenance and repairs of building. It does not increase cost of building, okay? Replacement of wooden platform for machinery with concrete, okay? वुडन प्लेटफॉर्म मशीन मतलब मशीन जिस प्लेटफॉर्म पे बड़ा बस बिठाया गया है वो वुडन का था, तो वुडन का था तो उसमें क्या होगा, उसका लाइफ कम होगा, लेकिन उसका कंक्रीट का बना है तो मशीन का लाइफ भी बढ़ेगा और वो प्लेटफॉर्म का लाइफ भी बढ़ेगा। सो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वुडन प्लेटफॉर्म बिठाया है ना, तो इट इज, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ओके? सो it is a capital expenditure, okay? Then replacement of open truck body with a closed refrigerator body. See, open truck था तो उसको कोल्ड स्टोरेज करके या कोल्ड ट्रांसपोर्ट करके यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोल्ड स्टोरेज बॉडी बिठाया तो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा ना, क्योंकि उसका रेंट भी बढ़ेगा अभी कोल्ड स्टोरेज हो गया तो, राइट? सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्लोज करके उसको एयर कंडीशन बिठाया तो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा और कॉस्ट भी बढ़ा, राइट? So planting rose bushes outside the next one is planting rose bushes outside the director's office. अभी ये तो इसके वजह से डायरेक्टर्स के ऑफिस का ये बढ़ने वाला है कि वैल्यू नहीं, नॉर्मली गार्डनिंग वगैरह करना दैट इज यूजुअल थिंग कंपनी में। सो गार्डनिंग करना हमेशा, अभी वो रोज बुशेस खराब हो गए तो दूसरे प्लांट वहां पे लगा देंगे। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके? सो नॉर्मल एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ गार्डन हो जाता है ये। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। हम लोग इंश्योरेंस डे टू डे बिजनेस में हमेशा निकालते हैं, और कभी आग लग गई तो उसका रिवर्स हमें मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। सो ये हमारा हो गया रेवेन्यू, ओके? सो इट इज रिलेटेड टू रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया हमारा, पैसा मिला ना। लॉस ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ परचेस ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज रेट मतलब क्या, डॉलर्स और रुपीस का रेट चेंज होता है ना हमेशा, तो उसके वजह से हम लोग ने डॉलर्स में डील किया था, तभी हमें लगा था हमें 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, लेकिन डॉलर्स का रेट कम ज्यादा हो गया तो 10 की जगह 11,000 पे करना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा रेट डॉलर में डिसाइड हुआ था। सो ये जो लॉस है वो हमेशा हो सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जहाँ पे भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होते हैं। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर फॉर नॉर्मल बिजनेस, ये नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंडिचर है। ओके, सो ये हो गया आज का आपका